पति और पत्नी एक ऐसा संबंध जिसका कायम रहना और जिसका दूर तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय के साथ यदि आपका भी प्यार आपसे रूठा रूठा सा रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये पार्टनरशिप टूट ना जाए, कहीं ये रिश्ता कमजोर हो रहा है और कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। बहुत सारे मेरी बहनें मुझे मैसेज कर रही है, मेल कर रही है कि दीदी मेरा घर टूटने से बचा लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर आई हैं और अगर विश्वास के साथ मेरी वीडियो को देख रही हैं और पूर्ण विश्वास के साथ मेरा बताया एकमात्र प्रयोग भी आप कर लेंगे तो आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। आज जिस प्रयोग के बारे में बता रही हूँ, महज एक मुट्ठी एक चीज अग्नि में डाल दो, एक शब्द बोलकर, एक मंत्र बोलकर, किसी को पता न चले, गुप्त रूप से करना यह कार्य, तुम्हारा टूटता संबंध, तुम्हारा खंडित होता संबंध फिर से जुड़ जाएगा। पति जो तुम्हारी बोली नहीं बोलता है, तुमसे बात नहीं करता है, तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुम पर विश्वास नहीं करता है, जिस इंसान का हाथ पकड़कर तुमने अपने संपूर्ण संसार का त्याग कर दिया, पिता का त्याग कर दिया, सारी खुशियों का त्याग कर दिया, अपना घर छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, आज वो इंसान तुम्हें देखना नहीं चाहता। तुम सुंदर नहीं लगती हो, तुम मेरे बराबर की नहीं हो, तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, मैं जिस तरह से पसंद करता हूँ वो तुम वैसा डिजर्व नहीं करती। ये सारी बातें विवाह से प्रथम बोलनी चाहिए थी, और अगर विवाह हो गया तो इन बातों का खोखलापन है, कुछ मतलब नहीं है। चलो, विवाह किसी कीमत पर नहीं तोड़ना है, ससुराल किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है, पति नहीं बदलना है, परिस्थितियां बदलनी है। जिस इंसान को तुम्हारे पिता ने देखा है, चुना है और तुम्हारे लिए चुना है, उसमें कोई तो बात होगी, कुछ तो अच्छाई होगी, तभी तो आज वो तुम्हारा पति है। परंतु परिस्थितियां बदल जाती है। कभी कभी आपके घर में जो सास आपकी रह रही है उसको ही आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती और वो तोड़ने का प्रयास करती है इस रिश्ते को। कभी कभी बाहर वालों को बर्दाश्त नहीं होती तुम दोनों की खुशियां, और वार पर वार होता है। और अगर आपके रिश्ते पर भी लगातार वो वार हो रहा है और उसका असर आपके प्रेममय संबंध पर पड़ रहा है, वो पति जो छुप छुप कर तुम्हें देखता था, बहाने मार मार के दफ्तर से घर आ जाता था, छुट्टियां लेकर घर पर बिताता था, तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जाता था, तुम्हारे पिता के साथ अच्छा संबंध था, सब कुछ कितना सुंदर था, फिर सब कुछ कैसे बिगड़ गया? अर्थात कहीं तो कुछ हो रहा है, कहीं तो दूर बैठे कोई इस रिश्ते को संचालित कर रहा है। धीरे धीरे दो दिलों के बीच दूरियां आ रही है, प्रेम कम हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है। और अब नजदीकियां छोड़ो, विश्वास छोड़ो, प्यार छोड़ो, बात नहीं होती है तुम दोनों के बीच। यदि समय के साथ झगड़े बढ़ रहे हैं, लड़ाइयां बढ़ रही हैं और शक करने की चीज बढ़ते जा रही है, तुम जरा सा मार्केट जाती हो, जरा सा कहीं जाती हो, पति को तुम पर शक होता है, अब परेशान करने लगा है वो, खराब बोली बोलने लगा है वो तुमसे, चौराहे पर झगड़ा करता है और लड़ते लड़ते घर जाता है, उसको कोई नहीं पड़ी है तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारे सम्मान की, रिस्पेक्ट नहीं देता है वो, और उसकी वजह से ससुराल में कोई भी इज्जत नहीं देता तुम्हें। एक पति के हाथ में है पत्नी का सम्मान, वो चाहे तो तुम्हें रानी बना दे, ना तो घर की नौकरानी बना दे। तो यदि तुम्हारा पति भी तुम्हें नौकरों के बराबर तुलना करता है, शायद उससे भी कम, नौकरों के सामने भी तुमको कुछ ना कुछ बोल देता है, और अब तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, दम घुट रहा है, और तुम खुद भी चाहती हो कि मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं, तो चलो एक मौका देते हैं उसे। वही पति जब पीछे पीछे घूमने लगेगा, सिर्फ तुमसे पूछकर काम करेगा, सिर्फ तुम्हें ही बताकर आएगा जाएगा, सिर्फ तुमसे प्रेम करेगा, तुम पर विश्वास करेगा, देखो ये रिश्ता कितना सुंदर हो जाएगा, उसी के साथ रहने की इच्छा होगी, क्योंकि विवाह की अपनी एक खूबसूरती होती है और इस विवाह को नहीं छोड़ना है, इस रिश्ते को किसी कीमत पर नहीं तोड़ना है। मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग, आपका पति रहेगा आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप जैसे ही लाइक का बटन दबाते हैं, आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझे तक। मन में कोई प्रश्न हो, कोई उलझन हो, जीवन में कोई समस्या हो, मुझसे समाधान चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आपको आपका उत्तर जरूर मिलेगा। चलो रेमेडी पर आती हूँ।
रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है कि लोग कचहरी के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं और रिश्ता बुरी तरह से दम तोड़ रहा है। 10 लोग जुड़ते हैं, तमाशा देखते हैं, कोई नहीं चाहता है कि तुम दोनों जुड़ जाओ। अगर अपने मायके वाले को भी हद से ज्यादा अपने रिश्ते में सम्मिलित करोगी, वो भी तोड़ देंगे तुम्हारा घर। ससुराल वाले हद से ज्यादा अगर तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच आते हैं, तो वही सास वही ननद जो आरती उतार कर आपको अपने घर में प्रवेश की थी, वही कारण बनेगी शादी के टूटने का। इसीलिए मैं कहती हूँ, पति और पत्नी के संबंध के बीच किसी को नहीं आना है। झगड़ा है तो दोनों झगड़ो और फिर इन दोनों प्रेम करो। ये लड़ाई करने का रिश्ता है, लेकिन ये प्रेम और विश्वास का रिश्ता है, ये साथ रहने का रिश्ता है, ये संबंध आगे बढ़ाने का रिश्ता है। सृष्टि चलती है इसी विवाह पर, इसको तोड़ना नहीं है। एक मुट्ठी अरवा चावल अपने हाथ से मुट्ठी से माप कर आप रख ले, किसी भी दिन रख ले अपने पास। शुक्रवार को आपको ये प्रयोग करना है। इस चावल में किसी चीज को नहीं डालनी आपको। एक मुट्ठी अरवा चावल एक कागज पर आपको रख लेनी है और एक छोटे से कागज के टुकड़े पर केवल और केवल पार्टनर का नाम एक बार लिखेंगे। ना सरनेम लिखेंगे, ना अपना नाम लिखेंगे, ना कोई चिन्ह बनाएंगे, ना कोई अंक लिखेंगे। केवल पार्टनर का इतना छोटे से कागज पर नाम लिखना है और इसको वो जो एक मुट्ठी चावल है उसके अंदर दबा देनी है, डाल दो। एक पेपर पर चावल रख सकती हो, किसी पात्र पे चावल रख सकती हो, इसके अंदर दबा दो। इन चावलों को अपनी मुट्ठी में ले लो। अगर पेपर पे लिया है तो सारे पेपर को फोल्ड करके ले लो। अगर मुट्ठी में चावल रख सकती हो तो ले लो। आस्था के साथ, विश्वास के साथ, केवल दीदी ने बताया इसलिए इस प्रयोग को नहीं करना, विश्वास के साथ करना है। शुक्रवार के दिन में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अपने बेडरूम में बैठ जाओ। बेडरूम शुक्र का स्थान होता है। चावल भी तुमने साक्षात शुक्र लिया है, नाम भी सफेद पेपर पे लिखा है। आज का प्रयोग ही शुक्र का प्रयोग है। आंखें बंद करो, अनुभूति करो अपने पार्टनर की, देखने का प्रयास करो। वह दिखने लगेगा, वो महसूस होने लगेगा। बिल्कुल उसकी सच्ची अनुभूति करनी है आपको, मानो आप ब्रह्मांड से उस रिश्ते को खींच रहे हैं अपनी ओर। इतने प्रेम से उसको देखने का प्रयास करो। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर ब्लैक कपड़ा ना पहने, जहां बैठे वहां ब्लैक आसन ना बिछाने, केवल काले से दूर रहना है, शनि से दूर रहना है। आपको कहना है ओम एम अमुक हिम स्वाहा, ओम एम अमुक हिम स्वाहा। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम लेंगे और इस मंत्र को 108 बार जप करेंगे। 108 बार मंत्र जैसे ही जप खत्म हो, ढेर सारा कपूर जलाइए और संपूर्ण चावल की आहुति दे दीजिए। उस पेपर पर नाम लिखा हुआ सहित जल जाएगा। जो जले जो बुझे, केवल आपको इसको अग्नि में आहुति देनी है और मन में यह विश्वास रखना है कि मैंने जिसको याद किया है, जिसकी अनुभूति की है, वो हमसे मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए। ये असर इतनी जल्दी करता है। शुक्र का स्थान, शुक्र को तुमने अग्नि में अर्पित किया, शुक्र को तुमने याद किया और सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।